मौजूद है चर्चा के लिए। अरविंद सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, साल 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ गया? इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि INDI लगातार अब चर्चा यहां पर कर रहा है, मीटिंगें बुलाई जा रही है। आपने देखा अभी 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है, क्या असर 24 में इसका पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो कांग्रेस के मित्रों से पूछिए। कह रहे थे ये लोग ये जो चुनाव है सेमीफाइनल होगा और ये चुनाव डिसाइड करेगा कि 2024 में कौन देश पे राज करेगा। तो कांग्रेस के ही शब्दों में हम बात करें तो देश ने डिसाइड कर दिया है कि 2014 में भी 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इसमें कहीं भी कोई भी रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुआ है, न भूतो न भविष्यति। जब हम सत्ता में आए तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे होती थी विश्व में, आज 5वें नंबर पे है। ये हमारा दावा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। रक्षा के क्षेत्र में केवल हम आयातक होते थे, आज भारत रक्षा उत्पादक बना है और निर्यात भी कर रहा है जी। और भारत की बाकी भी क्षेत्रों की जो स्थिति है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की लीजिए, मोबाइल की लीजिए, मोदी सरकार बनने के पहले हम केवल बाहर से मोबाइल मंगाते थे, यहाँ नाम मात्र की 1-2 कंपनियां थी। आज सैमसंग से लेके एप्पल तक जितने भी बाहर की कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में कर रही हैं और हम 95% मोबाइल प्रोडक्ट का उत्पादन भारत के अंदर कर रहे हैं। और सड़क की स्थिति देखिए, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है। आपका ये साफ तौर पर कहना है। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों ने कहा था कि सत्ता का सेमीफाइनल है और जनता ने जवाब दे दिया। हेमा जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बोलने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बातें पूरी नहीं कर पा रहा, पिछली बार भी नहीं कर पाया। आप अपनी बात थोड़ी जल्दी पूरी कीजिएगा फिर। जी देखिए, ये बात कह रहे हैं मोदी मैजिक और मोदी गारंटी की। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मोदी का मैजिक सिर्फ कुछ इलाकों में प्रभावी रहती है, बाकी सब इलाकों में प्रभावी मैजिक खत्म हो जाता है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में मोदी का मैजिक चला, बाकी 2 राज्यों में क्यों नहीं चला भाई? वहां पे मोदी का मैजिक क्या जादू का असर खत्म हो जाता है? तो कहीं ना कहीं देखिए, ये लोकतंत्र है, जीत और हार लोकतंत्र का एक हिस्सा है। कभी आप जीतते हैं, कभी कांग्रेस जीतती है, कभी दूसरी पार्टियां जीतती है। आपका क्यों नहीं मैजिक चला कर्नाटक में और हिमाचल में? कर्नाटक में तो मोदी जी ने 26 रैलियां की, वहां पे मोदी मैजिक खत्म हो गया, प्रभाव ही नहीं रहा कोई मोदी मैजिक का। और ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे आप बताइए ना, मोदी जी की गारंटी कहाँ गई जो गारंटी दिए थे देश की जनता को कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे? ये गारंटी कहाँ चली गई जब जो कह रहे थे कि हम बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी, अभी भाई साहब कह रहे थे न भूतो न भविष्यते। अरे महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि न भूतो न भविष्यते। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप अगर देखिए, निश्चित रूप से आप 3 राज्यों में जीत गए हैं, उसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं। लेकिन इतना मत इतराइए कि 2024 में आप 100% कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए कि 2024 में भी जीतेंगे। अरे हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई, बिल्कुल बेशक हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई, उन कमियों की हम समीक्षा करके और चिंतन करके उसको दूर करेंगे और 2024 में जो भी कमियां है उसको दूर करके और आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जी सर्वेश पाठक जी, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम के भी आंकड़े लगातार इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं, रिवाज बदलने के क्या क्या बड़े कारण रहे होंगे आपके मुताबिक? देखिए, यहाँ पे आप जेपीएम की अगर बात करें तो 2018 में इन्होंने 8 सीटें जीती थी और वोटिंग प्रतिशत जो था इनका अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत 2018 में भी था। 23% के आसपास इन्होंने वोटिंग प्रतिशत हासिल किया था। तो ये उस समय ही दिखाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी की उस समय बात करें तो कांग्रेस पार्टी की वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा थी, 30% के आसपास थी, लेकिन वो सीटों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, 4 सीटें ही लाए थे। तो यहाँ पे सचमुच वहाँ की जनता का जो मेन था, जो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो वहाँ पे हावी रहा है और जनता ने वहाँ की सरकार को बदलने के लिए ठाना था और उन्होंने चेंज किया है। अब ये देखना है कि जो यहाँ के इनके जेपीएम के जो सीएम कैंडिडेट है वो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अगर सुरक्षा की मामला देख ले, क्योंकि ये राज्य
जो शुरू से ही जो आतंकवाद जी। से प्रभावित था, और वहाँ पे तरह तरह की ये थी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे बांग्लादेशी का मुद्दा है, फिर आपका उधर बर्मा से भी लोग आते हैं, तो ये सब चीज़ों को वो कैसे हैंडल करेंगे वहाँ पे, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो इनके खिलाफ, एमएनएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा। नहीं तो इस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री जेडपीएम को मिलना अपने आप में यह दर्शाता है कि वहाँ की जनता आप एक बड़ा कारण मान MNF रहे से हैं। ऊब संजय चुकी मिश्रा थी। जी, एक सवाल मैं आपसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में अब कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सर्वाइवल की लड़ाई हो गई, ऐसा है क्या? नहीं, कांग्रेस से सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ करके मत देखिए। मेरा जो मानना है, मैं कोई कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ जी। मेरा कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ आप नॉर्थ ईस्ट से जोड़ करके मत देखिए, कांग्रेस को पूरे देश से जोड़कर देखिए, क्योंकि ये सबसे पहली वो पार्टी है जिन्होंने देश में शासन किया। जितने भी राज्य होते थे सब में सिर्फ एक कांग्रेस होती थी। आज कांग्रेस धीरे धीरे क्यों खत्म होती जा रही है, ये कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। कांग्रेस में कहाँ कमी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या बाहर निकल पा रहे हैं या निकल पा रहे हैं? मुद्दे जहाँ तक हम देखें, आप लोग भी समझते हैं कि राहुल गांधी के लेवल पे मुद्दे उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो उस मुद्दे तक पे काम कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बातें नीचे तक जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, ये देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, इनका बुढ़ापा है, लेकिन इस बुढ़ापे को इस तरह से ना कर दें कि राहुल गांधी को ये बूढ़ा साबित कर दें। मैं समझता हूँ राहुल गांधी नौजवान हैं, एक नई सोच के साथ इन लोगों को आने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक खास करके मिजोरम की बात करें तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे मिजोरम पे प्रभावित है। मिजोरम में जो मुख्यमंत्री हैं जिनके अगेंस्ट एंटी कैम्पेंसी की बात की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित जो केंद्र की सरकार है उनके साथ गठबंधन था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग अलग हो गए और केंद्र की जितनी भी सुविधाएं थी, प्रधानमंत्री जी का संरक्षण वहाँ क्यों नहीं मिला, मिजोरम को क्यों नहीं पोषित किया गया, क्यों एंटी कैम्पेंसी पैदा हुई, मैं ये सवाल का जवाब देंगे। जवाब दीजिए आप। संजय जी सुन लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट की बार बार चर्चा कर रहे हैं, आपने मणिपुर भी कहा। 6 दशकों से सक्रिय सबसे बड़े आतंकवादी संगठन सरेंडर करता है और कहता है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं में मैं विश्वास करूंगा। आपको मणिपुर में भारत सरकार की ये सफलता नहीं दिखाई दे रही है। आप एक पत्रकार हैं, संजय जी मेरे को बताइएगा, 6 दशकों में कांग्रेस ने कभी उस उग्रवादी संगठन की खुलकर निंदा की हो? आप मेरे से बताइए, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ होता था खुलेआम और उनको भारत की नागरिकता दे दी जाती थी, क्या कांग्रेस ने कभी प्रभावी कदम वहां उठाए हैं? संजय जी आप नॉर्थ ईस्ट जाते होंगे, जिस तरह से वहां रोड बना है, बिजली है, पानी है, सुरक्षा व्यवस्थाएं है, सीमा पर जो व्यवस्था है, जिस तरह से बाड़ लगाया जा रहा है, ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना अरविंद जी, उसका जवाब देना चाहते हैं रत्नाकर सिंह जी, वो आपके और सवाल का जवाब मिजोरम की बात तो वहां भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जनता जिसको चुने उसको सलाम है। भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो भूमिका निभाएगी। केंद्र के नाते राज्यों को हम सहयोग देंगे नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर बाकी राज्यों के कतार में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। रत्नाकर सिंह जी, आप इन्होंने जो सवाल आपसे पूछे एक बार जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय की थोड़ी कमी है जी। हेमा जी देखिए, मणिपुर में एनएफ जो है, एमएनएफ जो है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जो गठबंधन था उसका खामियाजा भुगत रही। सॉरी, मिजोरम की बात हो रही है, मिजोरम बात करिए, भूलिए मत रत्नाकर जी। मिजोरम में एमएनएफ की जो है, एमएनएफ पार्टी है। और ये भी बताइएगा आपकी सीटें क्यों कम हो रही है? कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीटें बढ़ी है, कांग्रेस की सीट जारी रहेगा। क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का बातचीत करने के लिए। देखिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाने से पहले आप इस वक्त की सुर्खियां देखिए।